अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं अपना CS604 डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल नंबर 5। पहले 4 मॉड्यूल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई के बटन पर क्लिक करें और प्ले टेक्स्ट को वहाँ से आप बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 5, जो कि है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। टॉपिक नंबर 76 टू 88 आते हैं। इसमें हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कहते हैं, चेंज करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक को ऑफ किसके, एनालॉग सिग्नल के, किस चीज़ के बेस कर, जो कि बेस हो रहा हो किस पे, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की इंफॉर्मेशन पे जो बेस हो रहा हो। नेक्स्ट क्या कहता है, साइन वेव्स इज डिफाइंड बाय 3 कैरेक्टरिस्टिक। साइन वेव्स को 3 कैरेक्टरिस्टिक से हम डिफाइन कर रहे थे और यही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यहाँ पे ऊपर बता रहा है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो कि इसमें है वही ये हैं, जो कि 3 हैं, जिसमें है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। नेक्स्ट सॉरी, ये जो है अलग लाइन है। बाय चेंजिंग वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा है कि इनमें से 3 में से जो कोई भी एक चेंज करते हैं, वी कैन यूज इट टू रिप्रेजेंट, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, डिजिटल सिग्नल। अब जैसे यहाँ पे हम एक सेंडर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को सेंड करता है, मॉड्यूलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है जी, यहाँ पे चेंज करता है इसका करेक्टरिस्टिक को, फिर रिसीवर के पास क्या करता है, डीमोडुलेट होता है और डिजिटल सिग्नल में वापस कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं, किसकी टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, जिसमें एएस के कीपिंग, जो एएस के एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीपिंग है, नंबर सेकंड पे आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीपिंग एफएस के, और नंबर थर्ड पे हमारे पास जो आता है फेज शिफ्ट कीपिंग पीएस के। ये इसकी 3 टाइप हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो आता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो QAM, ये क्या होता है, ये हमारे पास जो फर्स्ट इसकी टाइप है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीपिंग और फेज शिफ्ट कीपिंग, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एसेप्ट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या है। बिफोर वी डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक मेथड को डिस्कस करने से पहले ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन के तो बेसिक इशू मस्ट बी रिव्यू। 2 बेसिक इशू जो के हैं वो हमें मस्ट, कह रहा है कि हम इससे पहले कि इस स्पेसिफिक मॉडल को डिस्कस करें डिजिटल एनालॉग मॉड्यूलेशन के, हमें 2 बेसिक इशू जो क्या हैं करने हैं सॉल्व, जो क्या हैं बिट्स एंड बॉड रेट, बिट्स और बॉड रेट, एंड सेकंड वन इज क्या है, कैरियर सिग्नल, जो कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इन एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा, एनालॉग ट्रांसमिशन डेटा में बॉड रेट इज लेस देन और इक्वल टू बिट रेट। बिट रेट क्या है, जो लेस देन और इक्वल टू है बिट रेट के। डेटा एलिमेंट वर्सेस सिग्नल एलिमेंट, जो और इसमें 2 चीज़ें हैं, दूसरी जो है डेटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट। नेक्स्ट कह रहा है जी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर करती है, सिंगल रेट एक्सपेक्ट किसके इस अलावा एफएस के अलावा। आगे कैरियर सिग्नल, एग्जांपल हमारे पास है जी, एन एनालॉग सिग्नल कैरीड 4 बिट्स पर सिंगल एलिमेंट। एक एनालॉग सिग्नल क्या करता है, कैरी करता है 4 बिट्स को एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर। इफ़ 1000 सिग्नल एलिमेंट आर सेंड पर सेकंड, अगर 1000 सिग्नल एलिमेंट पर सेकंड पे सेंड हो, फाइंड द बिट रेट। तो हमें इसका बिट रेट फाइंड करना है। सो बहुत ईजी है, हमारे पास आर जो क्या दिया गया, बिट रेट जो है हमारे पास 4 दिया गया है, सॉरी हमारे पास आर दिया गया है जो कि 4 है। ये क्या है जी, कैरीड सिग्नल है हमारे पास, ठीक है। एस हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सिग्नल एलिमेंट हैं जो कि सेंड करने हैं। हमने फाइंड करना है एन, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स को,
कितने नंबर ऑफ बिट्स शेयर होते हैं, एन हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ बिट्स होता है। अब नंबर ऑफ बिट्स हमने फाइंड करना है, तो पहले हमारे पास क्या होगा, एस इज इक्वल टू एन बाई आर हमारे पास जो फार्मूला है। इसको अब हमारे पास चूँकि एस दिया गया है, हमने एन फाइंड करना है, तो हम इसको अरेंज करेंगे, एन इज इक्वल टू एस क्रॉस आर। तो हमारे पास एन जो आ जाएगा वो 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4000 Mbps, जो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, कह रहा है कि एन एनालॉग सिग्नल हैज़ अ बिट रेट ऑफ 8000 bps। एक एनालॉग सिग्नल का बिट रेट जो क्या है 8000 bps है, एंड द बॉड रेट ऑफ 1000 जो, और उसका जो बॉड रेट है वो 1000 है। हाउ मेनी डेटा एलिमेंट आर कैरीड बाय द ईच सिग्नल एलिमेंट, कितने जो डेटा एलिमेंट है हर सिंगल एलिमेंट वो उठाएगा। एंड नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट सिंगल एलिमेंट डू वी नीड, और कितने सिंगल एलिमेंट हमें ज़रूरत है। अब हमारे पास में एन दिया गया है जो कि है 4 एन 100 bps। एस हमारे पास जो दिया गया है वो 1000 है। एल हमने मालूम करना है और आर हमने मालूम करना है। एल हमारे पास क्या है जो हमने मालूम करना है, हाउ मेनी एलिमेंट कैरीड बाय सिंगल एलिमेंट जो, और आर हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड करना है कितने एलिमेंट हमें नीड है। एस इज इक्वल टू एन बाई आर विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन बाय एस। अब क्योंकि आर मालूम करना था तो इसलिए हम आर को फाइंड करेंगे, 8000 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज इक्वल टू 8 बिट आएगा। अब हमने आर एल फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू लॉग अपन टू एल। अब एल साइड पे आ जाएगा तो आर टू पावर आर हो जाएगी। टू हमारे पास आर की पावर हमारे पास जो ऊपर आ रहा था 8 बिट का, तो 8 बिट को हम 2 से इस निकालेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीपिंग जो एस के है, इसको क्या है इसमें पढ़ते हैं इसके बारे में। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड टू कैरी सिंगल एलिमेंट। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल एलिमेंट क्या है, कैरी करता है टू क्रिएट सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रेज रिमेन कांस्टेंट वाइल एम्पलीट्यूड चेंजिंग। इसमें जो फ्रीक्वेंसी और फ्रेज है, सॉरी हाँ, फ्रीक्वेंसी और फ्रेज जो क्या है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड चेंज करते वक्त। बाइनरी एस के आर ऑन ऑफ कीपिंग ओ, ओके यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रही है हमारे पास, ऑन ऑफ कीपिंग ओ के, ये इसका एमसीक्यूज भी हमारे पास आ सकता है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें क्या कह रहा है कि वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 KHz। हमारे पास जो क्या है बैंडविड्थ है 100 किलोहर्ट्ज़ की, विथ स्पेन फ्रॉम 200 टू 300 किलोहर्ट्ज़, जो कि 200 से 300 फैली हुई है। एंड सॉरी, व्हाट आर द कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फर्स्ट थिंग्स। एंड द बिट रेट, और इसका बिट रेट जो हमने फाइंड करना है दूसरी चीज़ ये होगी। इफ़ वी मॉड्यूलेट आवर डेटा बाय यूजिंग ASK विद D इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम एफ कैरियर फ्रिक्वेंसी वाले करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू, कैरियर फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 KHz। नेक्स्ट हमारे पास आर जो कि हमारे पास 1 दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू एस। बी हमारे पास क्या है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का फार्मूला ही हमारे पास ये होता है, बी इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू एस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बी इंटू 1 प्लस डी का हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम यहाँ पे दी गई है 1, तो डी हमारे पास हमेशा दिया गया होता है। तो हमारे पास जो आएगा बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू एस, तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 एस। अब एस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो ये हो जाएगा एन बाई आर। तो बी इज इक्वल टू 2 इंटू एन बाई आर, तो बी इज इक्वल टू इंटू आर इज इक्वल टू 1। अब बी इज इक्वल टू बी सॉरी एन इज इक्वल टू एन बाई 2। बी हमारे पास क्या है, बिट रेट है, जो कि हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब हमारे पास एन इज इक्वल एन हमारे पास बिट रेट है जो कि हमने फाइंड करना है।
बी बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2 करना है तो हमारे पास बैंडविड्थ हमारे पास ऊपर इक्वेशन में क्योंकि दी गई थी बैंडविड्थ हमारे पास 100 KZ है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 50 kps हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट आज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीपिंग FSK। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड टू रिप्रेजेंट डेटा। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कैरियर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, सिग्नल इज वेरी करती है रिप्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेट सिग्नल इज कांस्टेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वन सिग्नल एलिमेंट। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन है वो क्या कहती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरेशन ऑफ वन एलिमेंट सिग्नल, एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के। बट द चेंज फॉर द नेक्स्ट सिग्नल एलिमेंट, लेकिन जब दूसरे सिग्नल एलिमेंट चेंज होते हैं, इफ़ द डेटा एलिमेंट चेंज, अगर डेटा एलिमेंट चेंज हो तो बोथ पिक एम्पलीट्यूड एंड फ्रेज, दोनों पिक एम्पलीट्यूड और फ्रेज क्या होती हैं, रिमेन रहती हैं कांस्टेंट। यही वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि हमने अब 1 है ना, तो 1 में हमारे पास जो क्या है वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही इसको 0 हुआ तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की थोड़ी क्या कर दी, जस्ट लूज कर कम कर दी हमने। फिर 1 में सेम रहेगी, 1 में सेम, 0 में हमने क्या कर दी, चेंज कर दी है। अब बैंडविड्थ हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है, 1 प्लस डी F2 माइनस F1 हमारे पास जो दिए गए हैं, ये F2 क्या है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है और F1 हमारे पास क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी है। एस हमारे पास दिया गया होता है, सिग्नल रेट दिया होता है। एग्जांपल हमारे पास जैसे आ गया है, वी हैव एन एम्पलीट्यूड बैंडविड्थ ऑफ 100, जो कि हमने ऊपर अभी एग्जांपल एक की थी, यहाँ पे सेम यही है। इसको हमने क्या करना है, इसमें carrier frequency and bit rate if we modulate our data by using FSK with d is equal to 1, और इसमें हमने फाइंड किया था ASK, और दूसरे में इसमें हम क्या कर रहे हैं, FSK। तो यहाँ पे हम क्या करें, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाई बाय एस और 2 डेल्टा एम एफ करते हैं। डेल्टा एफ क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज है हमारे पास। बैंडविड्थ क्या होती है, 2s प्लस 50, तो 2s प्लस 50 इज इक्वल टू 100 जो हमारे पास आंसर आएगा। अब 2s इज इक्वल टू 50 का इजर आएगा, सेम s इज इक्वल टू 25 पॉइंट्स आ गया। अब n इज इक्वल टू f, n हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 के। अब पल्स शिफ्टिंग कीपिंग क्या है, PSK। द पल्स ऑफ द कैरियर इज वेरीड टू रिप्रेजेंट 2 और मोर डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत इसमें भी जो पिक फ्रीक्वेंसी की है और एम्पलीट्यूड है वो क्या कहते हैं, रिमेन रहते हैं सेम। ए PSK इज़ रिलेटिवली कॉमन देन ASK और FSK, ये कॉमन है ASK और FSK से। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल टर्मिनेटिंग एट 12 MP फॉर द QPSK, द वैल्यू ऑफ द D इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास R जो दिया गया था 2, S इज इक्वल टू N बाई R, तो S इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो जो कि हमारे पास 6 MB है। अब D जो D इज इक्वल टू 0 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में दिया गया है, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू S जो कि 6 MHz रखिए। नेक्स्ट है हमारा constellation diagram helps us define the phase and amplitude of the single element, मदद करती है हमें किस में, एम्पलीट्यूड और फेज को सिंगल एलिमेंट के फाइंड करने में। व्हेन वी आर यूजिंग टू कैरियर, जब हम दो कैरियर को यूज़ कर रहे होते हैं, वन इन द फ्रेज एंड अदर इन क्वार्टाइल क्वाड्रेशन। अब सिंगल एलिमेंट इज रिप्रेजेंट एज अ डॉट, सिंगल एलिमेंट क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉट को। क्वाड्रेटर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है जी, हमारे पास QAM। PSK इज लिमिटेड बाय द एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट to distinguish small difference in phase which limit its potential bits rate. We have been alternative only one of three characteristics
सिर्फ क्या कहते हैं, एक 3 में से एक करेक्टरिस्टिक ऑफ साइन वेव्स के एट द टाइम, बट व्हाट इफ वी अल्टर टू, लेकिन क्या हो अगर हम दूसरे दो करें, वाई नॉट कंबाइन एस के एंड पी एस के, एफ के और पी एस के को कंबाइन क्यों नहीं करते। यह कह रहा है जी एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन क्या होती है, रिप्रेजेंट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को बाय एन एनालॉग सिग्नल। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफ के और फेस मॉड्यूलेशन। इसकी टाइप्स ऑफ एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या आता है जी, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो कि हमारे पास एम दी गई है, सेकंड टाइप इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफ एम दी गई है, और थर्ड टाइप इसकी हमारे पास आती है फेज मॉड्यूलेशन पी एफ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था मॉड्यूल नंबर 5, टॉपिक नंबर 76 टू 88। वीडियो में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह।